हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में ईटा का पेपर हुआ है जूनियर क्लर्क का 24 दिसंबर 2022 को। इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। ये पेपर गवर्नमेंट ऑफ केपी के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है। स्क्रीनिंग टेस्ट था ये जूनियर क्लर्क के लिए 24 दिसंबर को। इसके अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ के 15, इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज़ थे, इस्लामिक स्टडीज़ के 10 एमसीक्यूज़ थे जो कि उर्दू में थे, जीके के 15 थे, कंप्यूटर के रिलेटेड 30 एमसीक्यूज़ थे। टाइमिंग जो था वो 90 मिनट्स का था और जो टोटल एमसीक्यूज़ थे वो 100 एमसीक्यूज़ थे। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, इस तरह के वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ही ऑलवेज ट्रीटेड पीपल विद काइंडनेस एंड कंपेशन, अपोजिट ऑफ कंपेशन इज़। ये एक सेंटेंस है, ही से लेकर कंपेशन तक। यहाँ पूछा जा रहा है कि इस सेंटेंस में कंपेशन यूज़ हुआ है, इसका अब अपोजिट क्या है। इसका जो अपोजिट है वो इंडिफरेंस है, क्योंकि कंपेशन का मतलब होता है एक तरह से हमदर्दी या फिर दर्दमंदी, लेकिन इंडिफरेंस जो है इसका अपोजिट है, इसका उलट है, तो अदम दिलचस्पी इसका मतलब है। इंडिफरेंस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मस्कुलाइन ऑफ द नाउन बी इज़। अगर हम बी की बात करें तो इसका जो मस्कुलाइन है वो ड्रोन है, क्योंकि बी का मतलब होता है शहद की मक्खी और ड्रोन का मतलब होता है शहद की नर मक्खी। ड्रोन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ बोरिंग, देयर इज़ डैश टू डू। यहाँ नथिंग आएगा। देयर, दिस इज़ बोरिंग, ये बोरिंग है। देयर इज़ नथिंग टू डू, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नथिंग जो है यहाँ एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है और देयर इज़ नथिंग टू डू का मतलब है करने को कुछ भी नहीं। नथिंग इसका करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द डेफिनेट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो द है। डेफिनेट आर्टिकल जो है द है और ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, जबकि द को जो है हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द इसका करेक्ट आंसर है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गाय इज़। गाय का जो प्लूरल फॉर्म है वो गाइज है। गाय का मतलब होता है कोई आदमी, लड़का या शख्स, और गाय जो है एक नाउन है, इसका जो प्लूरल है वो गाइज है। गाइज इसका करेक्ट आंसर है, GUYS। पीपल डैश कंट्रीब्यूट मोर इफ़ दे डैश मोर टाइम। ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशनल सेंटेंस है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वुड एंड हैड होगा। पीपल वुड कंट्रीब्यूट मोर इफ़ दे हैड मोर टाइम। ये एक अनरियल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है। इमेजिनरी सिचुएशन जब हो तो वहाँ हम हैड का यूज़ करते हैं और वुड का भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता तो कंट्रीब्यूट करते। कंट्रीब्यूट का मतलब चंदा भी होता है, चंदा देते। इस तरह इसका यही करेक्ट आंसर होगा, वुड एंड हैड। इसी तरह अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको देता, तो इसकी इंग्लिश होगी, इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। आपने अगर कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द सिटी इज़ रिकॉर्डेड इन अ बुक। हेयर हिस्ट्री, सिटी एंड बुक आर विच टाइप ऑफ नाउन्स। यहाँ हिस्ट्री जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिटी जो है बुक, सिटी कॉमन नाउन है और बुक भी कॉमन नाउन है। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूजुअली देख नहीं सकते, जो एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे हिस्ट्री, सैडनेस, चाइल्डहुड, मदरहुड, इनको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। कॉमन नाउन वो होते हैं जैसे सिटी, कंट्री, टाउन, विलेज, इनको कॉमन नाउन कहा जाता है। और बुक, पेन, बैग, कैप, ये भी कॉमन नाउन की एग्जांपल्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अपना हिस्ट्री और सिटी कॉमन नाउन है, बुक भी कॉमन नाउन है। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रिलेटेड है, वी टुक अ राइड ऑन एन ओल्ड ब्लू चाइनीज बस। ये यहाँ आप डिटेल भी देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी, यही इसका करेक्ट आंसर है। He plays cricket in the evening, change into interrogative form of past indefinite tense. He plays cricket in the evening. ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम डिड का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। डिड ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, यही इसका करेक्ट आंसर है।
द टीचर सीम्ड अनडिसाइडेड डैश टू टेक क्लास और लीव द क्लास। सो यहाँ वेदर आएगा। सो वेदर का यहाँ एक कंजंक्शन है एक, और इसका मतलब होता है इफ़। सो यहाँ इसका मतलब है इफ़। सो द टीचर सीम्ड अनडिसाइडेड वेदर टू टेक क्लास और लीव द क्लास। वैन कायदे आज़म डाइड, कायदे आज़म 11 सितंबर 1948 को इंतकाल कर गए थे। और पैदाइश का तो आपको मालूम ही होगा, 25 दिसंबर 1876 को कराची में। और आपसे ये क्वेश्चन है कि 2022 में कौन सी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द लीगल फ्रेमवर्क आर्डर किसने इशू किया था? तो ये यहिया ख़ान ने 1970 में इशू किया था। सो यहिया ख़ान इसका करेक्ट आंसर है। यहिया ख़ान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। द ruins ऑफ हड़प्पा आर सिचुएटेड ऑन इन विच डिस्ट्रिक्ट? सो साहिवाल इसका करेक्ट आंसर है। साहिवाल पंजाब में ये लोकेटेड है। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ, वियना जो है ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है। लंदन इंग्लैंड का कैपिटल है। टोक्यो जो है वो जापान का कैपिटल है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन पाकिस्तान वाज लेड बिटवीन कराची टू कोटरी, कराची टू कोटरी इसका करेक्ट आंसर है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। यूरोप इसका करेक्ट आंसर है। यूरोप में जो है कोई भी डेजर्ट नहीं है, और ये उराल माउंटेन से डिवाइडेड है। और पूछा जाए कि किस कॉन्टिनेंट में कोई कंट्री नहीं, तो वो अंटार्कटिका है। और यूरोप के लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पूछा जाता है। सो यूरोप का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो वोल्गा रिवर है। वोल्गा रिवर इसका करेक्ट आंसर है। हेडक्वार्टर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में। इसके 164 मेंबर्स हैं, और इसने रिप्लेस किया था GATT को, यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को इसने रिप्लेस किया था। ही हैज़ नॉट डैश मेट फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ आएगा बीन। ही हैड नॉट बीन ईटिंग मीट फॉर 3 ईयर्स। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ही हैड नॉट बीन ईटिंग मीट फॉर 3 ईयर्स। हिज ओनली एम्बिशन वाज टू डैश एट हिज जॉब। सो टू सक्सीड यहाँ आएगा। सक्सीड जो है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कामयाब होना। और ये जो है आप मज़ीद भी देख सकते हैं। हिज ओनली एम्बिशन वाज टू सक्सीड एट हिज जॉब का मतलब है उसका वाहिद मकसद अपने काम में कामयाब होना था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। चूज़ द करेक्ट आंसर। सो यहाँ डज शी नॉट इन्वाइट द गेस्ट्स, यहाँ इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें हम डू और डज को हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। कांट यू हेयर दैट डैश इज़ नॉकिंग द डोर। सो यहाँ समवन आएगा। कांट यू हेयर दैट समवन इज़ नॉकिंग द डोर। सो कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। समवन इज़ नॉकिंग द डोर का मतलब है, और ये भी यहाँ एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है। फाइंड द एप्रोप्रिएट प्रेफिक्स फॉर काउंटर टू चेंज इट्स मीनिंग। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो एन है, EN, इन काउंटर। सो इन काउंटर का मतलब होता है अचानक मुलाकात या फिर अचानक मुकाबला। सो अचानक मुकाबले के लिए हम इनकाउंटर वर्ड यूज़ करते हैं। सो काउंटर में अगर हम EN को डाल दें तो यहाँ ये वर्ड बन जाएगा। सो EN इसका करेक्ट आंसर है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग जो है यहाँ जो करेक्ट है वो प्रीडेसेंस का है, PRECEDENCE, और इसका मतलब होता है प्रायोरिटी या फिर तरजीह। ये एक क्वेश्चन आपके लिए है। चूज़ द नाउन इन द फॉलोइंग दैट चेंज मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म। सो यहाँ टी, पेज, रिलेशन या फिर कंटेंट आएगा। ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब इसका बताइए। अगर नहीं आता तो आप हमारी वेबसाइट से विज़िट कर सकते हैं और यहाँ वजाहत भी देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द कंक्रीट नाउन इन द फॉलोइंग। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो बुक है। बुक, पेन, पेज वगैरह जो है ये कंक्रीट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। दिस स्वेटर इज़ंट फॉर दैट वुमेन टू वेयर। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है इसका जो प्लूरल होगा वो इस तरह से होगा, दोज स्वेटर्स आरंट फॉर दोज वीमेन टू वेयर। सो दिस का जो प्लूरल है वो दीज है, दोज है, और वुमेन का जो है विमेन है,
ये आएगा, स्वेटर का तो स्वेटर्स है, इजंट का आरंट है। सो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा, दो स्वेटर्स आरंट फॉर दोज विमेन टू वेयर। द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ सोयल इज, सोयल की अगर हम बात करें तो इसका जो नियरेस्ट मीनिंग है यानी कि जो सिनोनियम है वो इंक्रीज़ है, क्योंकि सोयल का मतलब होता है फैलना, इंक्रीज़ का मतलब होता है इजाफा करना। डैश ऑफ लोकस्ट्स अटैक द क्रॉप्स, सो यहाँ करेक्ट आएगा आंसर स्वाम। अ सॉर्म ऑफ लोकस्ट अटैक द क्रॉप्स, सॉर्म कहते हैं, असॉम ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है तद्दी दल का जो एक गौल होता है, एक ग्रुप होता है, उससे कहते हैं। सो सॉम इसका करेक्ट आंसर है। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर, यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका करेक्ट आंसर है। और इसको 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेटो स्टैंड्स फॉर, नेटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने के लिए 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स बेल्जियम में है। इसके 30 मेंबर्स हैं, लास्ट मेंबर इसका मैसिडोनिया है। और इसके जो पाकिस्तान जो है इसका मेंबर नहीं है। 28 इसमें यूरोपियन और 2 जो है नॉर्थ अमेरिकन इसके मेंबर्स हैं। सो इसके 30 मेंबर्स हैं, लेकिन रिसेंटली 2 कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो अभी तक फुल मेंबर नहीं बने हैं। फुल मेंबर बनेंगे तो हम आपको ज़रूर इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे। बाकी सवालात नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस तरह आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो इसको आपने इस तरह से क्लिक करेंगे तो मज़ीद सवालात जो रह गए हैं वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। इस YouTube चैनल पर पास पेपर्स, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली बेसिस पर अपलोड किए जाते हैं। आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखा करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको पास पेपर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जहाँ हर सवाल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।